वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 15 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। इंदुदा बसु ने ठाकुर जी से पूछा कि हमारी आय और आवश्यकता इन दो में सामंजस्य नहीं है, इसीलिए जितना ही हिसाब कर क्यों न चलें फिर भी किसी प्रकार समर्थ नहीं हो पाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हारा उपार्जन ही तुम्हारी डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी और एक्टिविटी, प्रदर्शित योग्यता और कर्म शक्ति का माप यंत्र है। इससे ही पता चलता है कि तुमने कितना किया है, कितनी योग्यता दिखाई है। उसी अनुरूप प्रयोजन के अनुसार उपार्जन के लिए कितना करना तथा बनना है वह भी समझ सकते हो। अशेष संभाव्यता तुम्हारे अंदर सुप्त है, उसे यदि जागृत न कर दो तो कैसे होगा। एक परिवार ही क्यों 10-20 परिवारों के प्रतिपालन करने की क्षमता तुम लोगों में है। यदि उसे काम में नहीं लगाओ तो पता कैसे चलेगा। सिर्फ अपने परिवार के विषय में ही सोचते हो, इसलिए उस छोटे परिवार को चलाने में भी कठिनाई मालूम पड़ती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात रहे कि अपने संसार को अच्छी तरह चलाऊंगा ही, उसके साथ ही साथ 5-10 संसार को भी खींच लूंगा, बहुत लोगों का प्रतिपालन करूंगा, ठाकुर का भार हल्का करूंगा। अपने संसार के लिए जिस प्रकार हृदयपूर्ण दर्द और दायित्व बोध रहता है, उसी प्रकार यदि उनके लिए भी करो। यदि अपने को उस रूप में चिंताशील बना दो तो देखोगे कि वही अर्ज आग्रह तुम्हारी एक्टिविटी, कर्म शक्ति और इफिशियंसी, दक्षता को बढ़ा देगा। अपने संसार को चलाने में कष्ट तो होगा ही नहीं, प्रत्युत और भी 5 लोगों की सहायता यथासंभव कर सकोगे। यह ठीक जान रखो, अपने बृहत्तर परिवेश को यदि सुस्त और स्वस्थ रखने का दायित्व नहीं लेते हो तो लाख चेष्टा करने पर भी अपने परिवार को अच्छी तरह नहीं रह सकते हो। अपने को छोटा समझकर ही धोखा खाते हो। याद रखो, तुम अपने इष्ट के हो, इसलिए तुम सबों के हो, क्योंकि सबों के लिए वे हैं, और तुम यदि सबों के लिए हो तो सभी तुम्हारे ही रहेंगे। क्या तुम्हारी कोई इति है, सीमा है जो तुम रुक जाओगे? घर घर में तुम्हारे परमात्मीय हैं, देश देश में तुम्हारे भाई बंधु हैं, मनुष्य के हृदय हृदय में तुम्हारा घर द्वार है। सबों के खेत खलिहान तथा गोले में तुम्हारे खाने के अन्न हैं, फिर तुम्हें फिक्र किस चीज की है? इसलिए कहता हूं, अभाव किसी चीज का नहीं है, अभाव है सिर्फ भाव का। भाव का अर्थ चिंता नहीं बल्कि होना है। इष्ट के प्रति तुम्हारा भाव हो, अर्थात तुम सक्रिय रूप से इष्ट सर्वस्व बन जाओ, और उसके साथ साथ इष्ट के जितने हैं वे सभी तुम्हारे अपने बन जाएं। देखोगे वास्तव में माँ लक्ष्मी तुम्हें सुविधा पहुंचाने के लिए स्वयं आगे बढ़ आएंगी। कहते कहते श्री ठाकुर का चेहरा आवेग से स्फीत, विस्फारित और अरक्तिम हो उठा। उनके प्रत्येक शब्द में तीव्र प्रेरणा का तड़ित स्पर्श है। एक विशाल अनुभूति सबों के हृदय को परिप्लावित कर चुकी है। सभी निर्वाक विस्मय भाव मुग्ध दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। उन आंखों की भाषा में लिपिबद्ध है आनंद, कृतज्ञता, अनुराग और आनुगत्य। हरिपद दासाहा ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर अन्य मनस्क भाव से तंबाकू पी रहे हैं। हठात उनका ध्यान अपनी उस अंगुली पर पड़ा जिसके नख के कोने कुछ ऊंचे थे, समान रूप से नख काटा हुआ नहीं था। उसी समय उन्होंने प्यारीदा को नहरनी लाने कहा। प्यारीदा ने नहरनी लाकर दोनों कोने को समान रूप से काट दिया। उनकी अंगुलियों का गठन ठीक चंपा की कली की तरह सुंदर है। उनके हर अंग प्रत्यंग सुठाम सुंदर हैं। जिन सेवकों ने उस नयन लोभन निखिल पुष्पालय त्रिलोक पावन दिव्य नरवपु को स्पर्श करने का अधिकार पाया है, वे कितने भाग्यवान हैं।
धूप उग चुकी है। धीरे धीरे और भी लोग आते हैं और प्रणाम कर अपने इच्छानुसार जगह चुनकर बैठ जाते हैं। एक और एक माँ अपनी आसनी बिछाकर बैठ गई है। श्री ठाकुर की दृष्टि उस ओर जा पड़ी और वे बोले, बेढंग तरीके से तुम आसन क्यों बिछा रखी हो? सुंदर ढंग से बिछानी चाहिए। हर कार्य में सौंदर्य बोध, श्रृंखला बोध की आवश्यकता है। मामूली काम में भी यदि विशृंखल ढंग रहे तो वह अभ्यास दूसरे कामों में भी बना रहेगा, इसलिए वह अच्छा नहीं है। तुम एक माँ हो, तुम्हें देखकर ही तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। तुम लोगों को खूब होशियार होना चाहिए। मुस्कुराते हुए जहाँ पर तुम बैठी हो वहाँ तुम्हें असुविधा होगी। ये लोग बार बार वहाँ पर तंबाकू भरने जाएंगे और तुम्हें बार बार उठना पड़ेगा। टहलने, चलने, बैठने, सोने, वार्तालाप, काम काज सब कुछ में सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा हर कर्म शोभनीय हो, सुंदर हो, सुष्ठ हो, समीचीन हो, हृद्य हो, किसी की असुविधा का कारण न बने, किसी की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचाए। थोड़े दिनों तक इस ओर ख्याल करके चलो तो देखोगी कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है। तब जहां जाओगी मनुष्य तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। हाथों से इशारा करते हुए गीत के स्वर में बोले, लोग कहेंगे, ऐशो माँ लक्ष्मी, बोसो माँ लक्ष्मी, थाको माँ लक्ष्मी घरे, अर्थात आओ माँ लक्ष्मी, बैठो माँ लक्ष्मी, घर में रहो माँ लक्ष्मी। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 35, 36 और 37 से। जय गुरु।